ठंडी ठंडी सर्दी और गर्मा गर्म तली हुई मछली, और हर बार एक ही सेम मसाला, कुछ चेंज होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। 3 टेबलस्पून है आटा। कौन सा आटा? गंदम का। 1 टीस्पून है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसको कहते हैं, और 1 टीस्पून है नमक, और जाएगा 1 अंडा। चलो भाई, अब हम इसको करेंगे मिक्स। और जो है अपनी सेहत के दुश्मन, वो मैदा भी डाल सकते हैं मतलब गंदम का आटा जो ना एक हेल्दी ऑप्शन है मैदे की निस्बत। और बाकी इसका रिव्यू मैं एंड पे करूँगी कि कैसा टेस्ट रहा और कैसी कोटिंग रही। अच्छा, इससे हम कोट करने वाले हैं फ़िश को। अब हम इस बैटर को थोड़ा सा और पतला करेंगे, जिसके लिए कि हमें इसमें डालना है दूध। ठीक है, दूध डालेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे, और इसका हम बैटर बना लेंगे पतला सा, इतना पतला कि वो कोट हम उसको कर सकें ना, उसको चढ़ा सकें मछली पे। बैटर तो रेडी हो गया। मछली को मैंने पहले ही मसाला लगा के रखा हुआ है, लेकिन मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या मसाला लगाया। 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है, और 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, और इसके अलावा आप नमक लगाएंगे इसको। मैं नमक नहीं लगा रही क्योंकि मैंने मछली को ब्राइन किया हुआ है, और ब्राइन करने का तरीका मेरे चैनल पे मौजूद है, और एक और वैसे मैं वीडियो बना रही हूँ ब्राइन की, वो भी थोड़े दिनों तक मैं अपलोड कर दूँगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। ब्राइन करने का फ़ायदा ये होता है कि फिर मछली को ज़्यादा देर मसाला लगा के रखना नहीं पड़ता, मछली के अंदर तक फिर वो रचता नहीं ना नमक, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो इसलिए ब्राइन करना मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त तरीका लगता है। चलो जी, ये मसाला लगा दिया। अब इसको कम से कम रेस्ट करा लें। मैं कोई 15 मिनट करा लूँगी बस, मुझे उतने ही काफ़ी हैं क्योंकि मैंने इसको ब्राइन किया हुआ है। लेकिन आप इसको कम से कम 2 घंटे तो ज़रूर रखें, और अगर आप सारी रात रख लें तो क्या बात है। अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमने मज़े का बैटर बनाया है अपना हेल्दी वाला, सेहतमंद वाला, गंदम के आटे वाला, उसमें हम इसको करेंगे डिप, और इसको करेंगे फ्राई। अच्छा, ये रेसिपी जब मैं देख रही थी जहाँ से, तो वहाँ इसको उन्होंने मक्खन में फ्राई किया हुआ था। ठीक है, तो आगे आपकी मर्ज़ी है। इसमें आपने इसको मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करना है, और कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम सुकून से, क्योंकि एक तो है भी आटा, वैसे तो फ़िश जल्दी गल जाती है। तो इसलिए इसको आराम से कलर आने देना एक साइड पे। जब एक साइड पे कलर आ जाएगा तो हम साइड चेंज कर देंगे, और दोनों साइडों से अच्छे से इसको फ्राई करके और निकाल लेंगे। और अब मैं इसका करूँगी रिव्यू। अच्छा, इसमें अब मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं आटे का टेस्ट कैसा लगेगा, लेकिन ठीक था, मतलब फ़ील नहीं हो रहा था आटा है, क्योंकि हमने शायद उसमें अंडा और मीठा सोडा डाला था, तो इसलिए तो ठीक लग रहा था, मतलब कोई ख़ास फ़र्क नहीं था जायके में। लेकिन जिन लोगों को बेसन की आदत पड़ी हुई है, जैसे बेसन लगा के फ्राई करते हैं, तो ज़ाहिर है बेसन से तो टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन ठीक था, गुजारा हो जाएगा, खाया जाएगा। इट वाज़ नॉट वेरी स्ट्रेंज कि हाय अजीब सा लग रहा था, ऐसा नहीं था। इट वॉज़ गुड, बल्कि एक हेल्दी ऑप्शन है जो कि आप बिल्कुल ट्राई करें और फिर देखें कैसी लगती है आपको। और फिर ज़रूर मुझे बताएं कमेंट्स में कि कैसी बनी फ़िश आपकी आटे के बैटर के साथ। और अगर मतलब अगर इसको मैदे से बनाएंगे तो फिर और ज़्यादा मज़े की लगेगी, क्योंकि मैदे का देखा जायका और थोड़ा सा और तरह का होता है, और कुछ हमें मैदा खाने की आदत है, जैसे कि फ्राइड चिकन हम बनाते हैं मैदा लगा के, तो फिर वो फेमिलियर सा टेस्ट हो जाएगा ज़रा उससे। चलो भाई, इसी तरह की मज़े की और नई नई रेसिपीज़ जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिन्होंने अभी तक नहीं किया। फटाफट रेड बटन पे क्लिक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें,
कल एक और मज़े की रेसिपी और टिप के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।